शास्त्र प्रमाणित बात कह रहे। भगवान से अर्जुन कह रहे मैं सन्यास लेकर भीख मांगकर भजन करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने इसको निषेध कर दिया, नहीं, उत्तिष्ठ परम तप। अगर गीता है तो गांडीव भी है। यह बात ध्यान रख लिए कि एक क्षमा भी है तो एक में पावर भी है कि आप इतना अत्याचार नहीं करेंगे कि हमारे धर्म का नाश कर दें, आप इतना अत्याचार नहीं करेंगे कि आप हमारे राष्ट्र या समाज या हमारी इज्जत या हमारी मर्यादा या हमारे गुरु या इष्ट पर, एक लिमिट है, उसको सहता रहे। भगवान ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी है कि बहुत खाने वाला कभी ना घाने वाला ज्ञानियों का नित्य दुश्मन ये काम है, यही गिराता है। इसलिए अर्जुन इसको तू मार, किससे? विवेक रूपी तलवार से, ज्ञान रूपी तलवार से मार। भगवान के आंतरिक रहस्य को समझे। दो बहुत जोर की बात कही, मामुनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करो। हमारी चूक कहां होगी? जब हम प्रलोभन में आ जाएंगे। जय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख या दुख, अपने कर्तव्य से नहीं डिगना, अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा यदि विजय प्राप्त करते हो तो भूमि का राज्य, अगर शरीर छोड़ते हो तो स्वर्ग का राज्य। दोनों हाथ में लड्डू है, युद्ध करना ही थी। सारा खेल राग द्वेष का है। पूरे संसार में राग, कहीं वस्तु में राग, कहीं व्यक्ति में राग, कहीं स्थान में राग, इन्हीं में तो हम फंसे हुए हैं। कहीं वस्तु में द्वेष, कहीं व्यक्ति में द्वेष, कहीं स्थान में द्वेष, इसी में हम फंसे हुए हैं। राग द्वेष मुक्त हो गया तो जीवन मुक्त हो गया, मतलब द्वंद्व विमुक्ता, ये सिद्ध पुरुष का लक्ष्य। यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ गीता जी में भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सबसे बड़ी यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ हूं। क्या जप? राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रियो, हर समय नाम, जो सबसे बड़ी यज्ञ हो रही। जो गीता जी के 15वें अध्याय का श्लोक है, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। इस श्लोक का अर्थ पढ़ लेना। ये लक्षण मिलने लगे अपने में तो जान लेना जीवन मुक्त अवस्था आने वाली। तो युद्ध करना कहीं अध्यात्म तो नहीं है ना? पूरी गीता में अर्जुन जी को सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग के द्वारा भगवान ने यही समझाया कि तुम्हारा युद्ध ही तुम्हारा अध्यात्म। देखो हमारे पास नाटकबाजी, जादू, तमाशा, ड्रामा नहीं है, अध्यात्म का है। सत्य बात यह है कि उपदेश श्री कृष्ण का और स्वीकार अर्जुन का करना। रथ हम हाकेंगे लेकिन बाण तुम्हें चलाना होगा। बात समझे ना? जब हमारी आपकी मित्रता श्री कृष्ण और अर्जुन जैसी हो तो बात होगी। होता है गीता जी कंठस्थ कर लेना और गीता जी का प्रचार करना, ये दो बातें अलग हैं। और गीता जी को पीना, आचरण में उतारना, वैसे चलना, ये बात अलग है। देहाध्यास का नाश गीता जी के पीने से होगा। एक श्लोक परम पद प्राप्त करा देगा गीता जी का, एक श्लोक आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। गीता जी का कोई एक श्लोक जीवन में आदर्श बना लो कि हमने तो ये श्लोक पकड़ा है।